सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप में मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905856266 पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के साथ साथ आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझे डालते हैं व्हाट्सएप पे। और मैक्सिमम कोशिश आप यह करिएगा कि व्हाट्सएप पे ही कोई ना कोई डिटेल या कोई भी क्वेरी हो आप डालिए, समय रहते ही मैं उसका जवाब दे दूंगा। यदि मेरे द्वारा 2 दिन के अंदर आपकी किन्हीं बातों का जवाब नहीं दिया जाता है साथियों, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यह करिएगा कि कॉल कम हो, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें समय बहुत लगता है। और चूँकि अन्य अपने व्यक्तिगत कार्य भी रहते हैं, जैसे आप लोग भी बढ़ती उम्र के साथ साथ नए अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो वह भी मुझे करना पड़ता है। उसके बाद फिर इस संघर्ष के आयाम को भी जीवित रखना पड़ता है। और चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते समय हुए मैं यह समय आप लोगों को दे रहा हूं, और अपने लिए एक नई खोज के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ सीधे सरकार पर जो मेरे द्वारा आक्रमण हुआ है उसका आप लोगों ने देखा कि सरकार ने नो ऑब्जेक्शन दिया, और 18,448/2024 पर नो ऑब्जेक्शन सरकार की तरफ से था। लेकिन कोर्ट ने कहा हम विवश हैं। इसी ऑर्डर के बिहाफ पर अभी कुछ कोर्टों ने जो है वह ऑर्डर भी मंगाया गया कोर्ट के द्वारा, हमारे द्वारा पेश किया गया, हमारे वकीलों के द्वारा। हमारी सीनियर थी अर्चना श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा, रचना श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा हमने ये ऑर्डर भी पेश किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हर एक प्रकार से हर एक चीज़ को बताई, और सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हमने लोक अदालत के माध्यम से सचिव महोदय को जो लिस्ट भेजी थी उस लिस्ट पर सरकार राज़ी थी, और चीज़ें हमारे फेवर में ही थी, हैं और रहेंगी भी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एज सिमिलर मैटर पे रिव्यू हो चुका है, तो आप रिव्यू में जाकर रिव्यू से अगर वापस आते हैं वहाँ आपको इस समझौते के आधार पर कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो हम आपको विधिवत फिर से सुनेंगे और सुनने के साथ साथ आपके लिए एक नया आयाम तय करेंगे, एक नई थ्योरी बनाएंगे, और सरकार के वकील से हर एक प्रकार के हर एक मुद्दे पर अपना उनका विधिक जो रवैया रहेगा उसके हिसाब से सिनॉप्सिस तैयार करके आदेश करेंगे। अर्थात ये हमारे साथ सरकार है और सरकार ऑब्जेक्शन नहीं दे रही है। दूसरा, जज साहब भी हमको पोलाइटली सुन रहे हैं, चीज़ों को सही ढंग से हम लोग डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे 110% साथियों लगता है कि हम रिव्यू के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल्ड की जो अलग अलग पिटीशन दाखिल करके हम रिव्यू के माध्यम से पुनः सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, या रिव्यू में ही कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो हमें पेटिशनर्स के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुट्ठी भर साथी, उन लोगों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हम जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, जिस विधिक पैनल को तैयार करके लड़ रहे हैं और जिस विधिक तथ्यों के आधार पर लड़ रहे हैं, 1100 में से जो 839 हुए हैं उनके बिहाफ पर नॉन काउंसिल्ड के लिए जो हमारी तैयारी है, और 97-105 का 90-105 का ऑर्डर कंप्लांस नहीं हुआ, जबकि 12-091 की फॉल्स लिस्ट निकाल दी गई। तो इन सभी आधार पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सफलता मिलने की पूरी चांस मिल रही है। जबकि 12-091 में सम्मिलित विभिन्न साथी हमारे साथ इस समय पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि आप मान लीजिए अशोक जी हैं, राम नारायण जी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नाम के नहीं मोहताज हैं, ये स्वयं हमारे साथ लगे हुए हैं किसी तरीके से 90-105 का भला हो जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा आदेश प्राप्त हो जाए। जबकि उनको भी पता है कि 12-091 की लिस्ट किस प्रकार से विभाग ने तैयार की थी। तो हम हर एक प्रकार से 90-105 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और रिव्यू में भी कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ, हमारे पास एक ऑर्डर भी पड़ा है जो रिव्यू में हमारी सहायता करेगा, करने की कोशिश करेंगे कि हमें सर्वोच्च न्यायालय का चक्कर ना काटना पड़े, और सरकार का और जो नो ऑब्जेक्शन वाली थ्योरी है या यहाँ भी लागू हो जाए। हम उस प्रयास में भी आगे उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर 1% रिव्यू में हम खारिज भी होते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय से जीत कर आएंगे, क्योंकि हमारी जो थ्योरियाँ तैयार हो गई हैं उस पर एक बड़ा निर्णय आने की संभावना है, ना कि जो है हमको
को 2 मिनट में या 4 मिनट में ही खारिज कर दिया जाएगा। 12/091 की थ्योरी जो थी वह बिल्कुल गलत थी, उनको बिना सुने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बिना सुने सर्वोच्च न्यायालय नहीं खारिज की है और न करेगी, और हम इस केस के माध्यम से बड़े से बड़ा निर्णय लाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ज़रूर सफल होंगे। आपके लिए, अपने लिए एक पद की दरकार के लिए जो वकील होने के नाते मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, उस कार्य पर यदि आप भरोसा रखेंगे तो अंतिम तक बड़ा पाने की उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। हम आपको जल्द ही अपने ग्रुप के माध्यम से रिव्यू संबंधी सारी जानकारी दे देंगे और आप लोगों के समक्ष एक अच्छी प्रस्तुतिकरण के साथ हाजिर होंगे, और हर एक प्रकार के विधिक पैनल्स को हम अपने लिए, आपके लिए, और ये जो 12 साल की लड़ाई है इसको समाप्त करने के लिए झोंक देंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है और आप इस नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि 2 दिन के अंदर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग का समय आप सदैव निर्धारित कर लीजिए, शाम को 6 बजे के बाद कॉल कीजिए, क्योंकि मैं एज अ पेटिशनर माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी करता हूं, जिसमें बहुत समय लग जाता है और दिन में बिल्कुल समय नहीं रहता है, इसलिए आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से अपने सवालों का जवाब पाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलते ही रात तक मैं सभी की बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। यदि कोई छूट जाता है तो उसे दूसरे दिन भी कन्वे करता हूं। पुनः फिर से नमस्कार।